नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय जवाहर सभी को। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज यहाँ पर हमारे बीच दीपावली मिलन समारोह का एक कार्यक्रम रखा गया है। हमारे बीच पहुँचने वाले हैं महेश पटेल, जो कि अलीराजपुर क्षेत्र और जोपर क्षेत्र के विधायक प्रत्याशी। साथियों, आप लोगों को पता होगा कि हमने काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे हैं किस लिए कि जो वर्ग 3 की 4000 सीटें खाली है उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ में हमारे बीच में पानसेमल के भी विधायक जी जो किराड़े साहब, उन्होंने वो भी आज यहाँ पर हमारे बीच उपस्थित रहेंगे। तो साथियों, सभी लोग आप लोगों को देखने को आगे मिलेगा कि हमारी जो मुद्दे की बात है, हमारे सारे बिंदु क्या क्या है। आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर सारे बिंदु पर चर्चा होगी। देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे स्टूडेंट पूरा हाल लबालब भरा है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर सभी बेरोजगार युवा अपनी अपनी बात भी रखेंगे। तो आइए हम आगे जानते हैं और भी आपको देखने को मिलेगा कि हमारे बीच आगे हमारे जो बेरोजगार युवा है अपने मुद्दे की बात रखेंगे। और साथ ही साथ में जो आने वाले समय में कांग्रेस विधायक जी वो भी अपनी बात यहाँ पर रखेंगे। तो आइए दोस्तों, हम वीडियो को आगे दिखाते हैं आपको। हमारा विकास खंड में और जो अभी स्वास्थ्य में काफ़ी मुसीबत रहती है, जब भी कहीं एक्सीडेंट या कहीं घटना घटित होती है, तो हम चाहते हैं कि हमारे हर तहसील में अस्पताल हो और हमारे अलीराजपुर जिला में मेडिकल कॉलेज भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए साथियों। तो हम ये हमारे क्षेत्र के जो भी प्रत्याशी है, आज किसी कारण से हमारे क्षेत्र के अलीराजपुर 151 विधानसभा के भाई मुकेश पटेल जी किसी कारणवश से यहाँ नहीं आ पाए, लेकिन हमारे जोबर क्षेत्र के महेश भाई दबंग गोबर से वो आज हमारे बीच उपस्थित है। तो हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहली प्राथमिकता हमारी जोबर विधानसभा के साथ स्वागत कीजिए। दोनों को मिलाकर तालियों में कमी है। ये युवाओं का कार्यक्रम है और युवाओं का कार्यक्रम किस प्रकार से होना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन मैम आपका। सर, मैं पटेल जी से कहना चाहता हूँ, अगर आपकी कांग्रेस की सरकार आती है और जो हमारे तमाम मुद्दे हैं, जैसे बेगलों में आदिवासी भर्ती के खाली पड़े पद है एवं वर्ग 3 में जो 4000 के लगभग सीटें खाली है, अगर ये आपकी सरकार कांग्रेस आती है और कांग्रेस सरकार ये हमारा मुद्दा नहीं सुनती है, तो आपको मेन लीडर के रूप में आपको आगे होना पड़ेगा और हम आपके पीछे रहेंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो भी अभी सभी मंच पर है और जो पांडाल उपस्थित साथियों है, दोनों हाथ खड़े करके संकल्प लेंगे कि इस बार भारी बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार को जिताएंगे साथियों। तो आप कितने इसमें तैयार हो साथियों? आज आपको इसी मंच से संकल्प लेना पड़ेगा कि हम आने वाले समय में कांग्रेस सरकार को भारी बहुमत से विजय बनाएंगे और पूर्ण बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार। बेरोजगार को सबसे आवाज के साथ उनको पता चलना चाहिए कि विधानसभा में जाए तो सबसे पहले बेरोजगार की बात करनी चाहिए। और जैसे ही अपने मुद्दे की बात रखते हैं तो सबसे पहले बैकलॉग पद कम से कम आदिवासी के 1,20,000 के आसपास है। सभी शिक्षक की अलग से है, पटवारी की अलग है, सभी अलग अलग पद 1,20,000 है। तो यहाँ जितने बैठे उतने तो कम से कम लग ही जाएंगे अपने लोग। आपको विधायक बनते हो तो स्वास्थ्य केंद्र और शिक्षा स्कूल निरीक्षण के रूप में जावेद खान को आमंत्रित करता है, वो आकर करे। जावेद खान जी, धन्यवाद। जब युवा सरकारी भर्तियों की एक और तैयारी करता है, दूसरी ओर सरकार सबसे पहले तो वो भर्ती नहीं निकालती है, और यदि कभी भर्ती एक साथ निकालती है तो उन सारी भर्तियों में घोटाले होते हैं। आपने पूर्व में भी देखा किस प्रकार से सरकार के द्वारा भर्तियां निकाली गई और उन भर्तियों में सिर्फ और सिर्फ आपको एक सहयोग देखने को मिला। वो सहयोग ये था कि जब मध्य प्रदेश में कृषि विस्तार अधिकारी की परीक्षा होती है तो उसमें घोटाला निकलकर सामने आता है और वीडी शर्मा जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं
उनका नाम शामिल होता है और भर्ती को कैंसिल कर दिया जाता है। उसके बाद मध्य प्रदेश में एमपी ट्रेन घोटाला होता है और उस घोटाले के अंदर चलती ट्रेन में आप जैसे युवा बताते हैं कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश में पर्चा लीक हुआ और मंत्री गोविंद सिंह जी के बेटे का नाम शामिल होता है, सेंटर ओवर सेटिंग कराने की बात आती है। उसके बाद मध्य प्रदेश में पटवारी घोटाला होता है और यह घोटाला इतनी आसान बात नहीं है कि यह घोटाला हम लोग कहते घोटाला हो गया तो घोटाला हो गया। भाई सेंटर ओवर सेटिंग कराना बीजेपी के लिए आम बात थी, बीजेपी ब्लैकलिस्ट कंपनी से काम करा रही थी, यह भी आम बात थी। लेकिन उसके बीच बीजेपी ने ऐसे लोगों को चिन्हित करा जिसके माध्यम से दलाली कराई जाए और 15-15 लाखों में आपकी सीटों को बेचा जाए। उसके बाद बीजेपी ने कई ऐसे सेंटर चिन्हित करे जहां से सेटिंग कराना थी, उसमें एनआरआई कॉलेज का भी नाम था। एनआरआई कॉलेज बीजेपी विधायक का था और उस बीजेपी विधायक को आज बीजेपी ने टिकट नहीं दिया और खुद सीएम मध्य प्रदेश को जो शिवराज मामा अपने आप को कहते हैं, वो मामा अपने आप को डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश के पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आज ये आपके सामने एक बड़ी विडंबना है। हंसी मजाक की बात अपनी ओर है, हम लोग 10 सालों से युवाओं का दर्द देख रहे हैं और आप लोग भी उस दर्द को रोज जीते हो, लेकिन आप लोग फिर भी हारते नहीं हो। फिर भी आप अपने गांव के लोगों को प्रोत्साहित करते हो कि इंदौर या बड़े शहरों में जाकर आपको पढ़ाई करना है। उसके बाद ये सरकार आप लोगों के साथ अन्याय करती है और इस अन्याय के खिलाफ आज आप लोगों को खड़े होना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कांग्रेस को वोट करो, वो तो आप लोग सोचोगे कि आपको किसको वोट करना है, लेकिन आप लोग ये सोचोगे कि सच्चाई किधर खड़ी है और कौन हमारी बैकलॉग की पदों की भर्ती की बात कर रहा है, कौन हमारे पटवारी घोटाले की जांच की बात कर रहा है, कौन भर्ती कानून बनाने की बात कर रहा है और कौन मध्य प्रदेश में आने वाले समय में ईमानदारी से काम करने की बात कर रहा है। मैंने ये देखा, मेरे सामने बेने बैठी हुई, ये लोग वर्ग 3 की 4000 पद एसटी के खाली रह गए वर्ग 3 में। इन विद्यार्थियों का लगातार संघर्ष, और आप देखिए कि बीजेपी किस प्रकार का अत्याचार करती है। बीजेपी एक और तो जन आशीर्वाद यात्रा निकालती है जहां पर हमारी बहनें जाकर वहां पर उनको ज्ञापन देती है और उस ज्ञापन को फाड़ दिया जाता है, उस ज्ञापन को फाड़ के पटक दिया जाता है। तो मध्य प्रदेश में ऐसा मध्य प्रदेश हमें बनाना है क्या? हमें ऐसा मध्य प्रदेश बनाना है जहां पर हम भले ही कांग्रेस के हो, लेकिन हम कांग्रेस के हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री को भी बोल सकें कि आपको एक काम करना पड़ेगा क्योंकि आपने वचन दिया है। तो ऐसा मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारे 2 ऐसे महानुभाव और हमारे वरिष्ठ नेता बैठे हैं जो ताल ठोककर काम कराना जानते हैं। क्योंकि आप खुद देखिए कि मध्य प्रदेश में इनके सामने जो चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से, क्या वो बीजेपी के नेताओं को ये पता नहीं? आज आप उनसे भी पूछ सकते हो कि पटवारी घोटाला क्यों हुआ, क्यों मध्य प्रदेश में बैकलॉग के पदों को नहीं भरा गया, क्यों आप लोगों ने इतनी सारी सीटों को बेचने का काम किया। ये बातें आप उनसे भी पूछ सकते हो, उनसे आप पूछिए। वो युवा नेता बनकर आकर चुनाव को लड़ने की बातें कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं पता अलीराजपुर के विधायक को जिताएंगे। एक बार हाथ खड़ा करके बोलिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो यहाँ पे संजय किया, तो इसी के साथ में मुख्य अतिथि को आग्रह करना चाहता हूँ जगत को उज्जवल बनाने वाले हमारे टीम उपस्थित में एक बार फिर से हाथ ऊपर करके दूसरे कार्य स्वागत करें। आज बेरोजगार युवा सम्मेलन में उपस्थित जोबट अलीराजपुर पानसेमल के मेरे युवा साथियों, उसमें उपस्थित हमारी पानसेमल की विधायक चंद्रबाबा तिवारी जी और मंच पर सभी मेरे युवा साथी, आज आप लोगों ने सभी ने वक्ताओं ने बताया कि बेरोजगार को इतना बढ़ गया कि 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो कि कई वादे किए थे शिवराज सिंह चौहान सिर्फ घोषणा करते हैं। 1 लाख की भर्ती हुई ना, कोई कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ घोटाला 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 हुआ नहीं हुआ। 1 लाख की भर्ती होना चाहिए। हमारे बेरोजगारों को जो कमलनाथ जी ने
भत्ता देने का वादा किया था, वो भी हम चालू करवाएंगे, क्योंकि 1.5 लाख के साथ भत्ता भी मिलना चाहिए जो बेरोजगार लोग हैं। तो मेरा तो यही कहना है सभी युवा साथियों से कि आप एक बार कांग्रेस सरकार को लाओ और आप लोगों की जो भी समस्या होगी हम विधानसभा में जोर से उठाएगी। सेना पटेल उठाएगी, मुकेश पटेल उठाएगा, चंद्र भावे उठाएंगे आप लोगों की समस्या। आप जल्दी से जल्दी अलीराजपुर पहुंचो और नागर सिंह की ऐसी हवा निकालो कि कभी वो नागर सिंह चौहान वहीं पे दौलतगिरी में खुद बेरोजगार हो जाएगा तो फिर बात आगे बढ़ने के